बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करना है 10th क्लास बियोलॉजी से, जिसका टाइटल है जीनेटिक्स। हाँ जी, जिसका टाइटल है जीनेटिक्स। इसमें से हर साल बोर्ड में तकरीबन 1 से 2 MCQs यानी 2 MCQs और 3 शॉर्ट आते हैं बेटा। इस चैप्टर से हर साल बोर्ड में 2 MCQs और 3 शॉर्ट आते हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन जो है नहीं आता। तो देखते हैं बच्चा जीनेटिक्स के बारे में, जीनेटिक्स क्या होती है। सबसे पहले इसकी डिफाइन है जीनेटिक्स, कि जीनेटिक्स कहते किसको हैं। लास्ट टाइम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं हम कि जीनेटिक्स के बारे में। अब दोबारा देखते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख विच डील्स, जिसका ताल्लुक है, विच डील्स विद स्टडी ऑफ, विद स्टडी ऑफ जीन्स एंड इट्स रोल। बेटा किसका रोल, जीन का क्या किरदार है, इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। हम बच्चे लिख सकते हैं कि जेनेटिक्स जो होती है बायोलॉजी की वो शाख है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख है विच डील्स, जिसका ताल्लुक है विद स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स के मुताला से है, एंड इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, और विरासत में इसके किरदार के मुताला से है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं जेनेटिक्स को कि उर्दू में कैसे बयान कर सकते हैं, बायोलॉजी की वो शाख, बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक, जिसका ताल्लुक जीन्स और विरासत में, विरासत में इसके किरदार के मुताला से है, किरदार के मुताला से है, उसे बच्चा हम क्या कहते हैं, उसे जीनेटिक्स कहते हैं, जीनेटिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। सवाल हमारा दो है कि सर एक तो हमारे पास सर इनहेरिटेंस क्या होती है, दूसरा सर जीन क्या होता है। इसको हमने डिस्कस करना है बच्चा, जीन्स और विरासत को। तो मेरे बेटा जीन्स को देख लेते हैं पहले कि व्हाट इज जीन, जीन किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी डिफाइन है जीन की, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए। हाँ जी, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए। बेटा डीएनए का वो छोटे से छोटा टुकड़ा विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है, विच कंट्रोल ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की तमाम खसूसियात को कंट्रोल कर सकता है। तो एक सिंपल डेफिनेशन बच्चे ये बन सकती है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके बालों का रंग, ठीक है, आपके हमारे पास जो है आंखों का रंग, आपकी जिल्द का कलर, ये सारी की सारी बच्चा कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका जीन कंट्रोल कर रहा है। अगर जीन में कोई म्यूटेशन आ जाती है, कोई डिफेक्ट पैदा हो जाता है, कोई तब्दीली आ जाती है, तो इनसे इंसान में एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो सकती है। तो यहां से हमें डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है जीन की कि जीन किसे कहते हैं। या बच्चा इसको लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरी डेफिनेशन की ऐसी बयान कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, हाँ जी, विच इज स्पेसिफिक, जो मखसूस होता है, फॉर, किसके लिए मखसूस होता है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन,
जो कि प्रोटीन की तैयारी के लिहाज से मखसूस होता है, प्रोटीन की तैयारी के लिहाज से मखसूस होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, उसे भी हम जीन ही कहते हैं। तो दो तारीफें मैंने क्लियर की यहाँ पे जीन की, कि जीन किसे कहते हैं। एक डेफिनेशन ये है कि जीन जो है, हाँ जी, एक डेफिनेशन तो हमें नजर आई है कि डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, डीएनए का, डीएनए, अब डीएनए होता क्या बच्चा, हाँ जी, ये हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल होता है, विरासती मादा होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा जो कि जानदारों की, या जानदार की भी लिख सकते हैं, जानदारों की तमाम खसूसियात, तमाम खसूसियात को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन हमने क्या लिखी है इसकी, जीन की, या हम लिख सकते हैं कि डीएनए, डीएनए, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा जो कि मखसूस प्रोटीन, मखसूस प्रोटीन बनाने के लिए, मखसूस प्रोटीन बनाने के लिए, हाँ जी, बनाने के लिए जरूरी होता है। तो ये दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं हमने। तो जीन की हमें बात समझ आ गई कि जीन किसे कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है इनहेरिटेंस की तरफ। बेटा इनहेरिटेंस जो है किसे कहते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो नाम से जाहिर है, इनहेरिटेंस विरासत को कहते हैं बच्चा। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, विरासत, ठीक है। कि वो खसूसियात जो एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल हों, उन्हें हम विरासती खसूसियात या विरासत कहते हैं। हाँ जी, सच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तमाम खसूसियात, हाँ जी, विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम विरासती खसूसियात कहते हैं। हम लिख सकते हैं यहां पे ऐसी खसूसियात जो कि वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, या वन जनरेशन से अदर जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल होती हैं, ठीक है। इसको दूसरी डेफिनेशन कैसे बयान कर सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन, एक नस्ल से, जनरेशन किसे कहते हैं, नस्ल को, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, जो एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें भी हम विरासत कहते हैं या इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। उन खसूसियात को हम क्या कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं, आगे चल के देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है दो बातें क्लियर हो चुकी हैं। एक चीज को हम बचा दो तरीके से बयान किया है मैंने, आपकी आसानी के लिए, जो आपको अच्छी डेफिनेशन लगे, सही डेफिनेशन लगे, वो उसको आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, विरासत को, विरासत को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बयान करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि वो खसूसियात जो कि वालदैन से बच्चों में मुंतकिल हों, उन्हें बच्चा हम विरासत कहते हैं, कि हमें ये विरासत में मिली है।
हमें देख के बच्चा हम जो है किसी शख्स को देखते हैं और ये अंदाजा लगा लेते हैं भाई ये फलां का बेटा है, ठीक है, फलां का हमारे पास जो है बेटा है या हमारे पास फलां की बेटी है, तो उसका इसका मतलब ये होता है बच्चा कुछ ना कुछ कदोखाल जो है उस बच्चे के उस बच्ची के अपने वालदैन से मिलते हैं, ठीक है। तो उसको बच्चा हम कहते हैं ये विरासत है। जैसे कि हमारे पास अब इसकी मिसालें क्या दे सकती हैं, विरासत में बच्चा बहुत चीजें मिलती हैं हमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारा कद जो है ये विरासती खसूसियात में आता है। हमारे पास जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो हमारे पास जहानत है, वो भी हमें विरासत में मिलती है, वालदैन से मिलती है, बच्चों में आती है, ठीक है। कुछ विरासत वाले बच्चे हमारे पास ज़हीन होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास खसूसियात होती हैं जिसको हम बयान कर सकते हैं बच्चा। मिसाल के तौर पर क्या कर सकते हैं, कद, बालों का रंग, हाँ जी, जिल्द का रंग लिख सकते हैं, कद बेटा छोटा कद बड़ा कद। इसी तरीके से हमारे पास जो है जहानत, ये बेटा विरासत मिलती है। कुछ हमारी अपनी खसूसियात होती हैं जिनको हम कहते हैं ये हमारे पास जो है गैर मरूसी, या हमारे पास गैर मरूसी खसूसियात होती हैं जो वालिदैन से मुंतकिल नहीं होती, जो हमारी अपनी खुद की होती हैं, ठीक है, जबकि इनको कहते हैं मरूसी खसूसियात। अब सवाल हमारे सर ये है कि खसूसियात से क्या मुराद है बच्चा। तो बियोलॉजी में इस खसूसियात का स्पेसिफिक नेम रखा हुआ है जिसको हमने नाम दिया है ट्रेड्स का। हाँ जी, ट्रेड्स। तो ट्रेड्स को कैसे बयान करेंगे, हाँ जी, हम कह सकते हैं कि वो खसूसियात जी सच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब सिर्फ हमने क्या करना है बच्चा, हमने यही जो डेफिनेशन लिखी हुई, जैसे हमने सच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मुंतकिल हो, उसे हम विरासत कहते हैं बेटा। ये इन खसूसियात को क्या कहते हैं, खसूसियात को ट्रेड्स कहते हैं। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स which transfer from parents to offspring, ठीक है। उसको क्या कहते हैं बच्चा, उनको हम जो है ट्रेड्स कहते हैं। बायोलॉजी में खास नाम दे दिया उनको, ठीक है, ट्रेड्स का नाम दे दिया। वही हमारे पास ट्रेड्स है, जैसे हमारे पास हमें मिसाल दी है हमने, तो यही मिसाल हम जो यहाँ पे ट्रेड्स में पुट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो है जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा इसे इंट्रोडक्शन था। जेनेटिक्स क्या है, जीन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। इससे कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हाफिज।